सो द देवहूति मैया ने कहा कि नो नो, कदम कदम मुनि, अभी आपने 11 लड़कियां दे दी, उनका तो विवाह हो जाएगा, वेल एंड गुड, लेकिन मैं तो अकेली रह जाऊंगी, आप फिर तपस्या के लिए चले जाएंगे, तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? देन शौर्य मुनि, देन द कदम मुनि सेड ओके, एंड देन कपिल मुनि वॉज born. कपिल मुनि वॉज द incarnation ऑफ विष्णु, कृष्णा, है ना? एंड देन कपिल मुनि गेव, एंड वंस कपिल मुनि was born, the kadam muni left. So this is what it is called, the grasta life, and bringing a krishna conscious child. अगर वो सारा इंजॉयमेंट बेस्ड होगा तो ये डिजास्टर होगा। जो शौबरी मुनि की लाइफ में आया, ही स्टार्टेड विद लॉट ऑफ विल, लॉट ऑफ ईगरनेस, यस आई कैन डू इट, एंड आई कैन डू दैट अलोन, मैं अकेला कर सकता हूँ, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। ही वेंट विद दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, और जब ऐसे एटीट्यूड के साथ वो आगे बढ़े तो इट क्रिएटेड अ डिजास्टर। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने कहा था कि अगर चैतन्य चरितामृत लाइफ में नहीं है तो खुद ही डूब जाओ, खुद ही मर जाओ, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा जीवन जो है पशु समान है। और बिगेस्ट डेंजर टू द ह्यूमन लाइफ, बिगेस्ट डेंजर अ पर्सन कैन फील इज नॉट डेथ, द बिगेस्ट डेंजर वन कैन फील इज कि व्हेन वन लूजेस द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, और डिग्रेड हो जाते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं, लोअर स्पीशीज में डिग्रेड हो जाते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेंजर अ पर्सन कैन हैव। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये ह्यूमन बर्थ ना वेस्ट हो जाए, ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ना वेस्ट हो जाए, जिसमें हम शास्त्र पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम ठाकुर जी के धाम जा सकते हैं। लेकिन अगर 84 में घूम गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं कि अपने पार्षदों के साथ क्या कर रहे हैं, पार्षदों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, पास टाइम्स कर रहे हैं और संकीर्तन कर रहे हैं। आचार्य आदि भक्त करे प्रभु रे निमंत्रण, ताहा ताहा भिक्षा करे लाना भक्त गण। तो some of the prominent devotees like Advaitacharya used to invite Sri Chaitanya Mahaprabhu to take his meals at their homes. The Lord accepted such invitation accompanied by his devotees. तो क्या हो रहा है यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वैष्णवों को घर बुला के प्रसादम पवाना कितना अच्छा होता है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कैसे अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देते थे, कृपया करके आप हमारे घर आइए और प्रसादम पाइए। और चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं जाते थे, चैतन्य महाप्रभु used to walk with the devotees. So when you are walking with the devotees, you are in the safe zone. Now the devotee should be a devotee, he should not be a materialistic person, he should not be a foxy person जो बाहर से कंठी और तिलक लगा के डिवोटी लगे लेकिन अंदर से उसका हाल खराब हो। सो वन शुड बी अंडर अ गुड डिवोटी, जिनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो। जैसे हम आपके साथ, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड, बट आई वांट यू टू मेंटेन सच स्टैंडर्ड एंड लुक फॉर सच डिवोटीज। प्रोबेबली आपकी नजरों में मैं हूं, बट आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ, अभी मेरा वो लेवल नहीं है, एंड आई हैव टू वर्क अ लॉट ऑन माई सेल्फ। और आप मुझसे नहीं सीखते, मैं भी आप लोगों से बहुत सारी चीजें सीखती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एई माता नाना रंगे दीना कत गेले, जगन्नाथ रथ यात्रा निकटे हेले। और ऐसे ही समय बीतता जा रहा था, सब इंजॉयमेंट में चल रहा था, और तब समय आ गया, वही समय आ गया जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय आ गया। प्रथम ही काशी मिश्रा प्रभु बोलिए, पद चित्र पत्र सर्वभौम बोले अनिले। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले किसको बुलाया? काशी मिश्र को बुलाया, और फिर एचओडी ऑफ द टेम्पल, जो जगन्नाथ टेम्पल है, सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको बुलाया। तीना जना पासे प्रभु हसिया, कहिले गुंडीचा मंदिर मार्जना सेवा मंगनीले। और जब ये लोग इकट्ठे हो गए तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण मिश्रित अवतार खुद। और वो क्या कर रहे हैं? सेवा मांग रहे हैं। ही इज बेगिंग, ही बेग देम फॉर द परमिशन टू वॉच द टेम्पल नोन एज गुंडीचा। यहाँ देखिए महाप्रभु क्या है, इतने हम्बल होके सेवा मांग रहे हैं। Now that is a big thing. He could have ordered कि मुझे ये सेवा दे दो,
हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं माता जी, व्हेन आई एम डिस्ट्यूड, नहीं नहीं माता जी मैं तो यही सेवा करूँ, नहीं माता जी मेरे को ये नहीं, तो मेरे को करना ही नहीं। लाइक लास्ट ईयर जब हम रोल्स प्ले कर रहे थे, हमें सेवा मिली थी जन्माष्टमी में, बहुत सारे वी वर प्लेइंग, प्लेस कर रहे थे। तो कितने सारे लोगों ने इतना मेरी नाक में दम करा, नहीं माता जी मैं तो राधा रानी का रोल करूंगी, नहीं 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 माता जी मैं तो ललिता सखी ही बनूंगी, मेरे को तो देखो भगवान ने स्टैंप लगा के भेजा है, मैं तो ललिता ही हूँ। नहीं मैं गर्ल का रोल करूँ माता जी, मैं तो बॉय बनूंगी, मैं तो ये बनूंगी, मैं कृष्णा बनूंगा। है ना, अभी आप किसी का भी नाम मत लिखो यहाँ पे, क्योंकि सबने ये काम किया है ना, सबने ये काम किया है, सबने मेरे को उसमें। सो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, हम्बली परमिशन मांग रहे हैं। ही कुड हैव ऑर्डर्ड, लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, वो सबको पता है ही इज कृष्णा हिमसेल्फ हु हैज कम एज अ छंद अवतार, छुपे हुए अवतार की तरह आए हैं। लेकिन ही इज आस्किंग परमिशन। देयरफॉर चैतन्य चरितामृत बहुत जरूरी है। आप अभी अपने आप को स्टैंडर्ड में देखो, आप अभी क्या कर रहे हो, है ना, अभी आप लोग कहाँ पे हैं। सो दिस इज अ नापदंड, ये छन्नी है, और आप उस छन्नी में डाल के देखो, वो छन्नी में सिर्फ एक रिफाइंड आटा नीचे जाएगा, तो क्या आप वो आटे रिफाइंड हो गए हो कि आप गोलोक वृंदावन जा सकते हो? नहीं। अरे माता जी ने मेरे को ऐसे बोल दिया, दोष दृष्टि है हम में। यहाँ भगवान हम्बली करे, प्लीज मुझे परमिशन दे दो, मैं गुंडीचा का फर्श साफ करना चाहता हूँ। कल हम आंध्र प्रभु के बारे में बात कर रहे थे, आंध्र प्रभु का एक नापदंड था, आई विल टेल यू। तो जब कीर्तनियास, जब डस्ट ऑफ व्रजा, ऐसा सारा ये सब रिलीज हो गए थे, बहुत सारा वीडियोस ये सब रिलीज हो गया था, एंड इट हैज क्रिएटेड अ बिग लाइक एक्सप्लोजन अराउंड द वर्ल्ड, और एकदम से आंध्र प्रभु का इतना ज्यादा फैनफेयर हो गया, एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट 24 आवर्स कीर्तन इन वृंदावन। है ना, द कीर्तनियास का स्टैंडर्ड बढ़ गया, द कीर्तनियास स्टार्टेड कमिंग अप विद द लॉन्ग हेयर्स, टैटूज, है ना, गले में इतनी सारी कंठी, देन वेयरिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, पैराफिनेलियाज वो पहनने लग गए, और हारमोनियम यूं टांग के, एंड दे आर वॉकिंग एंड दे आर हैविंग मृदंग का। तो मतलब एक अलग ही ऑरा कीर्तनियास को देखने लग गए। पहले लोग कहते थे क्या है ये, गायक है, बजा रहे हैं। लेकिन आफ्टर दैट 24 आवर कीर्तन, कीर्तनियास का स्टैंडर्ड, द वीमेन ऑल्सो, मुझे उस कीर्तनिया से शादी करनी है। सो दिस वाज आल्सो गोइंग ऑन इन वृंदावन। ना आंध्रा प्रभु वाज लाइक, ये क्या हो गया। मैंने उस चीज को एज अ डिवोशन ऑफर किया राधा श्याम सुंदर में, एंड उसमें मेटेरियलिस्टिक कलयुगी स्टैंप लग गई। मतलब इट हैज बिकम अ ग्लैमर, है ना, द कीर्तनियंस बिकेम ग्लैमरस। है ना, वृंदावन की अंग्रेज फॉलोअर्स या इंडियन गर्ल्स, दे वर आल्सो डांसिंग विद ऑल द गोपी ड्रेस, एंड आंख लड़ने लग गई। So the things were going, this was happening, and this happens now also. देखो समाज ही उठ के मंदिर में आया ना, as soon as you enter the टेम्पल, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने अनर्थास बाहर छोड़ के आते हो और आप बिल्कुल सती सावित्री पवित्र गंगा की तरह अंदर एंटर कर रहे हो। नो, वी एंटर टेम्पल विद द अनर्थास ओनली। तो जैसी प्रवृत्ति हमारी होती है वही चीजें हम करते हैं। इट इज द चैंटिंग, संकीर्तन, डिवोटी संगा, डीटी वर्शिप, फास्टिंग, ये हमारे को क्या था, कल हमने बात करा था, श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, आफ्टर भजन क्रिया कम्स अनर्थ निवृत्ति। तो धीरे धीरे हमारा वॉशिंग चलता है ना, धीरे धीरे हम साफ होना शुरू होते हैं, लेकिन जब तक नहीं होते तो ये कार्य होते हैं। अभी कोई मैरिजेबल एज का होगा, घर में प्रेशर होगा, तो कोई देखेगा ना मैं किससे शादी करूं, पूरा सेंसर ऊपर हो जाता है ना। तो कोई अच्छी सी माता जी डांस कर रही हैं गोपी ड्रेस में, वेरी वेल ड्रेस्ड अप एंड ऑल, तो उनकी तरफ अट्रैक्शन। सो दिस इज वेरी कॉमन, इट इज नॉट लाइक इन टेम्पल इट बिकम्स ऑल इम्यून। है ना, अनर्था हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं नहीं हम तो नहीं करते माता जी, कभी भी नहीं, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, तौबा तौबा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब भी डिसीज को अच्छे से डायग्नोज नहीं करोगे, तो ट्रीटमेंट का लोगे ना। वंस डिसीज डायग्नोज होगा तभी तो ट्रीटमेंट लोगे, डिनाइल में रहोगे, नहीं मेरे को तो ये डिसीज ही नहीं है, तो दवाई तो खाओगे नहीं।
तो ये चल रहा था, तो फिर बहुत सारे कीर्तनियाज आने लग गए, बहुत सारे इंडियन कीर्तनियाज आने लग गए कि द वेस्टर्न गर्ल्स गेट अट्रैक्टेड, तो स्पाउस वीजा से अमेरिका जाने को मिलेगा। तो उस समय का, ये 2000, अर्ली 2000 का बात बता रही हूँ, तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस को था कि हमको भी एनआरआई, अमेरिकन ड्रीम था, कृष्णा कॉन्शियस तो नहीं, अमेरिकन कॉन्शियसनेस के साथ वो आने लग गए कि एक अमेरिकन छोरी जो हमको देखेगी, हमारे पे दिल देगी, हम तो बजाएंगे, अच्छा सा कीर्तन करेंगे, तो वो अमेरिकन छोरी के साथ हम भी अमेरिका जाके न्यूयॉर्क जाएंगे, डिज्नीलैंड देखेंगे। तो ऐसा बहुत चल रहा था। Then what Andhra Prabhu did, Andhra Prabhu ने कहा, if you want to join the कीर्तन पार्टी, 6-8 महीने वृंदावन के राधा श्याम सुंदर टेम्पल के जो पब्लिक टॉयलेट साफ करवाए। if you are if you are cleaning the public toilet, then you will be entered into 24 hour कीर्तन। फिर जब आप एंटर कर रहे हो तो प्राइम स्लॉट नहीं मिल रहा, क्योंकि वो 24 आवर कीर्तन है, टेम्पल बंद हो गया, 2 जने बैठे हुए हैं, गा रहे हैं, ठाकुर जी के पट बंद है, रात को अंधेरा, 12-1 बजे, हरे कृष्ण, जो भी वो अपना ट्यून लेके हारमोनियम से, नो माइक्स, नो फैनफेयर, नो क्राउड, नो माता जीस, नो प्रभु जीस, नथिंग, ओनली सिटिंग इन द साइलेंस ऑफ वृंदावन, वेदर द कोल्डेस्ट ऑफ द विंटर और वेदर द हॉटेस्ट ऑफ द नाइट्स ऑफ द समर्स, सब ऐसा चल रहा है। उनको वो वाला स्लॉट दिया जाता था। और आंध्रा प्रभु के वहां पे एक छोटा सा कैमरा, छोटा सा रिकॉर्डर रखा होता था, और एक वो इंदिरा प्रभु के रूम में होता था, और वो खिड़की से देखते रहते थे, है ना। एंड कई बार जो नए नए डिवोटीज होते थे, वो रात को नींद आने झरोक्का आता था आंख पे, हरे कृष्णा, और तभी इंदिरा प्रभु की आवाज आई थी, सिंग यू रास्कल, सिंग सिंग, रास्कल सिंग, हरे कृष्ण बोलो 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 बोलो। एंड इतना गजरता हुआ, एकदम सिंह की गर्जना करता हुआ आवाज आता था। तो इंद्र प्रभु ने क्या किया, जो टॉयलेट क्लीनिंग है ना, कई आते थे, I'm from a very sophisticated family. My parents are the lawyers back in America. You asking me to clean the toilets, Indian toilets, that to the local toilets? तो इंदिरा प्रभु कहते थे, no toilet cleaning, no entry into the 24 आवर कीर्तन। तो ये नापदंड लगाया हुआ था, और यहाँ पे कई कीर्तनियास ने किया है, करा है। द फेमस कीर्तनिया महादेव, क्या नाम है उनका, जिनका बहुत बड़ा, ही फ्रॉम मलेशिया, बहुत बड़ा जूरा करते हैं, ही हैड अ लायन टैटू, जिनका कीर्तन बहुत फेमस है, वृंदावन में रहते हैं, एमबीटी में रहते हैं। इज अ वेरी फेमस कीर्तनिया, एम से नाम है। Yes, it is Madhav Prabhu. उन्होंने, and he also cleaned the toilet. He was shocked. He was shell shocked जब उनको पहली बार टॉयलेट क्लीन करने को बोला गया था. But because he wanted to be in a part of the 24 hour कीर्तन, he did it. सो यहाँ पे वाई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये सारी चीज हम अपना ईगो कैसे ब्रेक कर पाएंगे। उस दिन हमने मधुकरी करी, कैसे करी मधुकरी, अगर फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड मधुकरी, आई वाज वेरी हेजिटेंट, आई एम अ डॉक्टर, मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़ाया हुआ है, ये करा है वो करा है, एंड हाउ कैन आई गो ऑन बेगिंग ऑन द स्ट्रीट्स, बट आई डिड। और उसके बाद इट ब्रोक द, it broke that external ego, the false ego of me being a doctor. So ये सारी चीजें कौन बताता है, ये चैतन्य चरितामृत, yes, that is the photo, that is the person, Mahadev Prabhu, and he is a very well known kirtanya, he is a very well famous, and he was the first prodigy of Indra Prabhu. At the age of 19 he came under Indra Prabhu, he did, and इतना इन्होंने गालियां खाई हैं, लिटरली गालियां खाई हैं इंदिरा प्रभु से, लिटरली इन्होंने बहुत कुछ लाइक, बट देन इंदिरा प्रभु यूज्ड टू पैम्पर आल्सो, ही वाज अ स्ट्रिक्ट फादर बट वेरी, फादर विद अ वेरी स्वीट हार्ट, और ही यूज्ड टू पैम्पर।
सो ये कहाँ से आएगा, ये हमारे को पता चलेगा चैतन्य चरितामृत से कि हाउ कैन बी हम्बल। हम कहते तो हैं त्रिनादपि सुनी चैन तरोड़पि सुहिष्णा अमान देन मान देन कीर्तनाय सदा हरि। ये हम सीखेंगे कहाँ से, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है, ये है चैतन्य चरितामृत, है ना। जब तक वो चीज होगी नहीं तब तक हमारी हरि नाम की माला फलीभूत नहीं होगी। So, so far so good. Everyone, we are on the same page. Yes or no? Please write in the chat box. Getting my point? Please write yes or no, or I should repeat. I am getting only one yes, one thumbs up. Okay, getting now yeses. So going further. पदिचा काय हमें सब सेवक तुम्हारा, ये तुम्हारा इच्छा से ही कर्तव्य हमारा। अपॉन हेयरिंग द लॉर्ड्स रिक्वेस्ट, जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कहा कि क्या मैं गुंडीचा मंदिर साफ कर सकता हूँ, तो तब वहां के मंदिर के जो प्रधानाचार्य थे वो गिर गए। उन्होंने कहा प्रभु आप ऐसी बात कैसे कर रहे हैं, आपकी जो इच्छा है आप कीजिए, हम इसमें कोई भी रोक टोक लगाने वाले नहीं है। विशेष राजरा आज्ञा हनाचे हमारा, प्रभु रा आज्ञा है यही से ही सिंह करी बारे। द किंग गेव अ स्पेशल ऑर्डर फॉर मी टू डू विदाउट डिले वॉट एवर योर लॉर्डशिप ऑर्डर। हमें तो राजा ने पहले ही बोला हुआ है, प्रताप रुद्र राजा ने, कि चैतन्य महाप्रभु आके आके तुमसे कुछ भी कहें, कोई भी आज्ञा दे, वो तुमको करना है, वो तुम्हें प्रॉपर करना है, ठीक है। तो उसमें कोई भी वो नहीं है, तो कृपया करके आप हमसे आके ये मत कीजिए, परमिशन मत लीजिए। तुम्हारा योग्य सेवा नहीं मंदिर जाना, यही एक लीला करे ये तुम्हारा माना। और फिर वो क्या कहते हैं, देखिए प्रभु, ये मंदिर को साफ करना, ये मंदिर को चमकाना, ये आपको शोभा नहीं देता। आप तो, हमें पता है आप कौन है, आप अपने आप को चाहे कुछ भी माने ना माने, हमें पता है हमारे हृदय में आप कौन है। तो कृपया करके मंदिर साफ करना आपको शोभा नहीं देता है, अगर आपको कुछ और करना है आप वो कीजिए, कृपया करके हमारी ये इच्छा मान लीजिए। अगर आप फिर भी करेंगे, मंदिर साफ करेंगे, तब भी हमें लगेगा ये आपकी कोई लीला है। किंतु घटा समार्जनी बहुत चाहिए, अज्ञान देही अजी सवा इहे अनिति ये जो मंदिर साफ करना, जो आपको ये मंदिर साफ करना होगा तो आपको बहुत सारे घड़ा पानी का चाहिए होगा और झाड़ू चाहिए होगा। तो कृपया करके आप हमें ऑर्डर दीजिए, ताकि हम ये सारी चीजों का यू नो सारी चीजें प्रोक्योर करा सके और आपको दे सके, मतलब सारी चीजों का हम जो है प्रॉपर अरेंजमेंट कर सके। तो आप हमें ये आज्ञा दीजिए, यदि आपको मंदिर साफ करने की इच्छा आ रही है, गुंडीचा मार्जन करने की है, तो हम घड़े लेके आएंगे, पानी के घड़े लेके आएंगे, और हम और क्या लेके आएंगे, हम झाड़ू लेके आएंगे। नूतन एक सता घाटे सता समार्जनी, पदीचा अन्य दिला प्रभु रा इच्छा जानी। As soon as the superintendent understood the desire of the Lord, he immediately delivered 100 new water pots and 100 brooms for sweeping the temple. जैसे ही उस गुंडीचा मंदिर के प्रधान अध्यक्ष को ये पता चला कि प्रभु जो है, महाप्रभु जो है मंदिर साफ करना चाहते, उसने फटाफट 100 बड़े बड़े पानी के घड़ों का ऑर्डर दे दिया और 100 झाड़ू का ऑर्डर दे दिया। एकदम से उन्होंने ब्लिंकिट करके मंगा लिया। अरे दीना प्रभाते लाने निज गाना, श्रेय हस्त सबर आंगे लिपा चंदना। और अगला दिन जो था, वो सुबह सुबह गुंडीचा मार्जिन का दिन आ गया, और प्रभु सुबह सुबह उठे और साथ में अपने पार्षदों को लेके, और खुद अपने हाथ से महाप्रभु ने सारे पार्षदों को चंदन का लेप लगाया, चंदन का लेप लगाया, तिलक किया कि जाओ आज हम गुंडीचा मार्जिन करने जा रहे हैं। तो देखिए, एनीवन कुड हैव डन दैट, बट एक लीडर कौन है, हेयर चैतन्य महाप्रभु इज शोइंग द लीडरशिप क्वालिटी, है ना। लीडर क्या है, आजकल के राजा लोग क्या होते हैं, युद्ध होता है तो सिपाही जाते हैं, और राजा लोग इसी रूम में बैठे रहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, राजा जो होता था सेना का क्या करता था,
नेतृत्व करता था सबसे आगे रह के। सो वो क्या दिखाता था, वो जो कथनी और करनी एक करता था। तो हेयर चैतन्य महाप्रभु इज नॉट क्रिएटिंग सर्वेंट्स, हेयर चैतन्य महाप्रभु इज नॉट क्रिएटिंग फॉलोअर्स, हेयर चैतन्य महाप्रभु is creating leaders. When a leader has the potential of creating new leaders, then he is the strongest person. लेकिन यदि कोई ऊपर रह के दूसरों को सिर्फ सेवक वृत्ति से ट्रीट करे कि तू मेरा ये कार्य कर दे, तू मेरा वो कार्य कर दे, वो तो ये क्या होता है, ये गलत काम होता है। ठीक है, अभी हम जब यहाँ पे हमें क्या सीख मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है, कि जब हम नए नए इस्कॉन में आते हैं तो हमें लगता है ये भी प्रभु, ये भी माता जी, दंडवत प्रणाम, वाह 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 क्या अच्छा गार्लैंड बना रही हैं, वाह क्या अच्छा नृत्य, वाह माता जी क्या कीर्तन, आप तो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है। और जैसे ही हम थोड़ा टाइम 1-2 साल इस्कॉन में रह लेते हैं, थोड़ी सी फिलोसफी सुन लेते हैं, थोड़ा सा हमारे में कॉन्फिडेंस, ना इस्कॉन इज द बेस्ट प्लेस फॉर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप में से कई लोग जो पहली बार इस्कॉन आए थे, दे कुड नॉट इवन कंप्लीट वन सेंटेंस विदाउट हेजिटेशन, एंड नाउ उद्धव को देखो, ही हैज बीन प्रीचिंग। उद्धव को देखो, आज उसने मेरे को एक शीट भेजा जिसमें कम से कम नहीं तो 10-15 लोगों का वो फॉलो अप ले रहा है ना, फॉलो अप ले रहा है कि कैसे वो लोग जो है जपा सही से कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और उसने खुद बोला, माता जी अब मेरे में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं बात कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बोल पा रहा हूँ। सो इस्कॉन इज एन ओवरऑल आपका पर्सनालिटी डेवलप, पर्सनालिटी बिल्ड करने का इंस्टीट्यूट है। यहाँ आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं सीखते, बल्कि आप यहाँ पे अपना पर्सनालिटी भी बना सकते हैं, अपना पर्सनालिटी गेन कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे वाई आई एम टेलिंग यू कि वाई आई वाज टेलिंग यू ऑल दिस, कि अब जब हम थोड़ा टाइम हम इस्कॉन में हो जाते हैं, थोड़ी हम फिलोसफी सुन लेते हैं, संडे के संडे जा रहे हैं या वीकडेज में, तो हमें लोग रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं, अरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, अरे माता जी दंडवत प्रणाम, आप बहुत अच्छा डांस करती माता जी, वेरी नाइस, पूरे भास्तर पे दंडवत प्रणाम, आप शुद्ध भक्त। तो हमारे में क्या होता है, हीरे की पहचान जोरी को होती है, ये सब जोरी है जिन्होंने मेरा टैलेंट, मेरा मेरा अंदर का जुनून, मेरे अंदर का जो हुनर है पहचान लिया। ये बाहर वाले लोगों ने नहीं पहचाना, इन लोगों ने पहचान लिया। और तब हम में क्या आ जाता है, आ, तुम ऐसे ही नाचोगी, तुम आगे नहीं नाचोगी, तुम पीछे नाचो, अरे तुम कैसा हैंड कर रही हो, देन वी स्टार्ट टू करेक्ट, है ना, then we start to create followers. So that person is not a leader, that person becomes the one कि उसमें अहंकार आ गया। तो ये नापदंड है, जो लीडर जो होता है आगे से लीड करता है, पहले सारी चीजें खुद फेस करता है। दूसरा, ही इज ट्रांसपेरेंट, वो एकदम जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट होता है, और जो उसके अपना अंदर का नॉलेज होता है, वही नॉलेज वो सबको देता है, वही नॉलेज, वो ये नहीं करता कि मैं कुछ छुपा लूं, कुछ नहीं, जैसा वो अंदर से होता है वैसा ही वो बाहर से होता है। और जितना उसको नॉलेज होता है, वो ये नहीं कहता अगर मैंने इसको सब बता दिया ये तो मेरे से आगे बढ़ जाएगा, कल को मेरे को इसको प्रभु जी बोलना पड़ेगा, ये तो बहुत आगे बढ़। नहीं, लीडर क्रिएट्स न्यू लीडर, कि मेरा समय लिमिटेड है, मेरे जाने के उपरांत इनको सोसाइटी को वो करना है, इनको बेस्ट प्रीचर बनना है। तो क्या है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु सबको प्रोत्साहन दे रहे हैं, सबको आगे बढ़ा रहे हैं, सबको आगे लेके जा रहे हैं, ताकि वो कल को लीडर्स बने। प्रभुपाद ने मेरे गुरु महाराज परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज को दिया, जय पताका, आई वॉन्ट यू टू हैव मोर देन 50,000 डिसाइपल्स। प्रभुपाद कह सकते थे ना कि नहीं, मैंने 10,000 डिसाइपल्स बनाया, तुम 10,000 क्रॉस मत करना, तुम बस 100-200 बनाना, बस और कुछ नहीं। बट प्रभुपाद सेड, इवन माय गुरु महाराज सेज कि प्लीज क्रिएट, प्लीज ब्रिंग कृष्णा कॉन्शियस किड्स इनटू दिस वर्ल्ड, अपना कॉन्शियसनेस अच्छा रखो, ताकि कृष्णा कॉन्शियस बच्चे आए एंड दे बिकम गुरुस, दे ऑल बिकम गुरुस।
और ये चीज मेरे गुरु महाराज सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स ये चीज अपने लेक्चर में बोलते हैं, मल्टीपल टाइम। हर एक दूसरे तीसरे लेक्चर में आप ये सुनोगे, ब्रिंग कृष्णा कॉन्शियस किड्स इनटू द वर्ल्ड and so that they become gurus. I want all my disciples to be a guru. And this is a big statement. A leader, आप टाटा बिरला अंबानी थोड़ा ना ही आपको कहेंगे आई वॉन्ट ऑल माई शेयर होल्डर्स टू बी टाटा बिरला एंड अंबानी। नो, द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड डोंट हैव दैट डीलिंग। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वांट अ हायरार्की कि मैं बॉस हूँ, मैं बिग बॉस बना रहा हूँ, बाकी सब मेरे से नीचे रहे। मटेरियल वर्ल्ड हैज दैट काइंड ऑफ अ हायरार्की। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, चैतन्य चरितामृत, ये जो पूरा आदान प्रदान चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है, दैट गोज इन गोलोक वृंदावन। अब कृष्णा यहाँ से गंदा सेब तो बुलाएगा नहीं, सड़ा हुआ फल तो बुलाएगा नहीं, और वो सड़ा हुआ फल गोलोक वृंदावन में सारे अपने लोगों के साथ रख दे और वहां पे भी लोग खराब हो जाए। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत एक नापदंड हमारे समक्ष दिया हुआ है कि डिवोटी डीलिंग कैसे करनी है। यहाँ गलत डील करोगे तो भगवान अपने प्लानिट में नहीं बुलाएंगे। कहीं तुम उनके लोगों को ना बिगाड़ दो। एक गंदा सेब पूरे पूरी पूरी जो फसल को खराब कर सकता है, गंदा से पूरी बास्केट को खराब कर सकता है, तो भगवान वहां पे नहीं बुलाएंगे। तो दिस चैतन्य चरितामृत में जो आदान प्रदान व्यवहार का दिया गया है, दैट आदान प्रदान ऑफ द व्यवहार इज व्हाट इज द डीलिंग गोइंग इन गोलोक वृंदावन अमंग द रगात्मिका भक्ता, जो भगवान के प्रति प्रेम डेवलप कर चुके हैं। तो वहां वहां प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन इज द कंपटीशन ऑफ लव। यार तू भी कर, तू भी करके दिखा, तू अच्छा कर रहा है, वाह 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 वाह, मैं तेरे से अच्छा करके दिखाता हूँ। अच्छा मैंने किया, अब तू भी करके दिखा ना, देख मैंने करा, अब तू भी कर सकता है। और यहाँ पे क्या होता है, तू कैसे कर गया, तू मेरे से आगे कैसे बढ़ सकता है, हो ही नहीं सकता, ये होगा नहीं, मैं अपना नॉलेज छुपा लूं। सो दैट इज नॉट अ डीलिंग्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप यस एंड नो in the chat box. Please write yes and no. Good. So this becomes very important. तो every phrase आपको लग रहा होगा कि it is going like a story। चैतन्य महाप्रभु ने उनसे परमिशन लिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं महाप्रभु आप क्या कर रहे हैं, हम मटके मंगा देते हैं, हम झाड़ू मंगा देते हैं। आपको लग रहा होगा it is going like a story, but each and every paragraph, each and every word of चैतन्य चरितामृत हमारे को करेक्टर, हमें शीशा दिखा रहा है कि हम कितने पानी में हैं। रगड़ लो कितनी माला, गा लो कितने अच्छे कीर्तनिया बन जाओ, कितने अच्छे डांसर बन जाओ, कितना अच्छा ठाकुर जी के लिए गार्लैंड बना लो, लेकिन अगर वैष्णवों में, अगर वैष्णव करेक्टर नहीं आया, वैष्णव एटिकेट्स नहीं आया, वैष्णव डीलिंग नहीं आए, सब यहाँ धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि ममत्व, जब तक कोई दूसरा तुम्हारे लिए प्रे नहीं करेगा लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे तुम बढ़ ही नहीं सकते। यू वॉन्ट अ डिवोटी टू प्रे फॉर यू विद अर्नेस्ट फीलिंग, विद ऑनेस्ट फीलिंग, विद ऑल हिज हार्ट। और ये तब तक नहीं आएगा जब तक तुम्हारे अंदर वैष्णव सेवा नहीं आएगी। सो गोइंग अहेड, श्री हस्ते दिला सब एक करे, एक मर जानी, मर जानी सब गाना लाना प्रभु चलिए अपनानी। और फिर क्या करा, चैतन्य महाप्रभु ने सबके हाथ में झाड़ू दी, एक एक के हाथ में झाड़ू दी, और फिर पर्सनली सबका हाथ पकड़ के चैतन्य महाप्रभु उनको गुंडीचा ले गए। तो लीडर क्या कर रहा है, सबको प्रोत्साहित कर रहा है, चलो चलो चलो, आप भी चलो, आप भी सेवा कर में पार्ट लो, आप भी पुण्य लो। लीडर ये नहीं करा, नहीं मैं तो मैं ही करूंगा, मैं ही ये करूंगा, नहीं, वो सबको आगे करते हैं, चलो चलो हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पे महाराज जी आए, यहाँ दर्शन करते हैं, चलो चलो सब ये सेवा करो, ये करने से बहुत अच्छा होगा। सो दैट इज व्हाट द लीडर डस। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु अपने व्यवहार से बता रहे, गुंडीचा मंदिर गेला करिता मार्जना, प्रथमे मार्जिना लाने करिला शोधाना। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद जो है गुंडीचा मंदिर गए और वहां पे सफाई का कार्यक्रम शुरू किया। और पहले उन्होंने क्या करी,
झाड़ू से बड़ा बड़ा कूड़ा निकाला, पहले सबसे पहले जाके गुंडीचा मंदिर में झाड़ू लगाई। नाउ व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट कि ऐसे झाड़ू लगाई, ऐसे पानी लगाला, ऐसे जाले साफ करे। अरे हम दिवाली की सफाइयों में करते हैं, तो यहाँ क्लीनिंग का कोर्स क्यों दे रखा है? यहाँ क्लीनिंग का क्यों बता रखा है? हमें क्या झाड़ू लगाने नहीं आती? यहाँ झाड़ू लगाने का मैनुअल क्यों दे रखा है? ऐसा तो वीडियो यूट्यूब पे भी नहीं है, हम अपनी मम्मी को देख के लगा लेते हैं। क्यों दे रखा है? तो प्लीज लिसन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भीतरे मंदिर ऊपरा सकला मंजीला, सिंहासना मांझी पूछा स्थापना करीला। फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? टेम्पल के अंदर गए और सीलिंग्स, छत छत साफ करी। और जहां पे सिंहासन रखना था, जहां पे सिंहासन स्थापित होना था, उस जगह को साफ किया। और उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार साफ किया। उस जगह को बार बार छोटा सा छोटा डस्ट को साफ किया। छोटा बड़े मंदिरात केल्या मार्जन शोधना, पाछे तैच्या शोधिला श्री जगमोहना। दस द लॉर्ड एंड हिज कंपनी, हिज पार्षद, उन्होंने सारी जगह को साफ किया, फिर धोया। छोटे से लेके बड़े से लेके छोटे कंकड़ गंदगी बाहर निकाली, और पूरे मंदिर को और कीर्तन हॉल को साफ किया। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है बड़ा कूड़ा और छोटा कूड़ा। अभी कूड़ा तो कूड़ा होता है, वाई बड़ा कूड़ा एंड छोटा कूड़ा? प्लीज लिसन टू दिस। अभी मैं ये सिर्फ पढ़ रही हूँ इसका डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आई एम लेफ्ट विद ओनली 5 मिनट्स, आई कैन नॉट गिव यू। सो अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स। बड़ा कूड़ा, छोटा कूड़ा, सिंहासन की प्लेस को 2-3 बार साफ किया, पहले झाड़ू लगाई। प्लीज लिसन, ये एक मैनुअल है कैसे साफ करना है। ये क्या है? ये मैनुअल है चेतो दर्पण मार्जनम। अपने हृदय के मन को, अपने हृदय को कैसे साफ करना, ये गुंडीचा टेम्पल क्लीन करते हुए चैतन्य महाप्रभु डिपिक्ट कर रहे हैं, है ना। चारी ते की सत भक्त समझा र करेला, अपनी शोधना प्रभु सिखा अनि सबरा। और हजार हजार डिवोटीज जो हैं लग गए टेम्पल को, 100 से भी ज्यादा लोग टेम्पल को क्लीन करने में लग गए। और चैतन्य महाप्रभु ये पर्सनली कार्य कर रहे थे, इट वॉज वेरी डियर। ये सेवा चैतन्य महाप्रभु की बहुत डियर थी। वो जाके कह रहे थे यहाँ से साफ किया, अरे वो देखो जाला रह गया, अरे वो देखो कूड़ा रह गया, अरे ये दीवार को साफ करो ना, दीवार पे भी झाड़ू लगाओ, ये देखो स्कर्टिंग पे मिट्टी रह गई, अरे यहाँ पे पोछा नहीं लगा, ओहो यहाँ पे तुमने गीला पोछा लगा दिया ना झाड़ू लगाए बिना मिट्टी के ऊपर, देखो निशान छोड़ गया। तो चैतन्य महाप्रभु पर्सनली एक एक चीज को देख रहे थे। प्लीज नोट डाउन दिस ऑल्सो। और कल ये मेरे को सब एक एक पॉइंट आपने याद दिलाना, छोटा कूड़ा, बड़ा कूड़ा, टेम्पल क्लीनिंग, पहले झाड़ू, और चैतन्य महाप्रभु हर छोटी चीज, ताकि मैं इसको इलेबोरेट करूं। नहीं बताओगे तो मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी। प्लीज पेन से लिख लो अपने पास, मैं एक एक पॉइंट पूछूंगी सबसे, और वो एक एक पॉइंट पे तभी इलेबोरेशन करके डिटेल्स दूंगी। अगर नहीं कोई बताएगा तो मैं इलेबोरेट नहीं करूंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुन लोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि हृदय का शीशा कैसे साफ करना है। तो प्लीज राइट डाउन, क्योंकि ये मैं पॉइंट दोबारा पढ़ूंगी नहीं, तो प्लीज राइट डाउन विद योर पेन। और एक एक पॉइंट एक एक जना बताएगा, सब बताएंगे, ठीक है? जो नहीं बताएगा वो पॉइंट एलैबोरेशन नहीं होगा। प्रमूल सशोधना लरे कृष्ण नामा, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज कामा। चैतन्य महाप्रभु ने भी धोया, टेम्पल को क्लीन किया, और बहुत खुश होके किया। ही वॉज इन ग्रेट एक्सटेसी, जुबलेशन। ऐसा नहीं था किसी ने उनपे वो सेवा थोप दी थी कि करना है, और वो करे हाय हाय सफाई करनी पड़ रही है, काम करना पड़ा है, छी छी छी, ऐसा नहीं था। ही वॉज डूइंग दैट सेवा बड़ी मन से, बहुत मजे से वो कर रहे थे। और फिर वो भगवान का हरि नाम चांट करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र चांट करते हुए वो मंदिर साफ कर रहे थे। और उनको देखा देखी सारे डिवोटीज भी ऐसे ही मंदिर साफ करने लग गए, चांट करने लग गए, और सारी अपनी रिस्पेक्टिव ड्यूटीज निभाने लग गए। धुएला दुषारा तनु देखी था शोभना, कहाँ कहे असुरु जले करे समर्जना।
और भगवान की जो ब्यूटीफुल, द एंटायर ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ द लॉर्ड वॉज कवर्ड विद डस्ट एंड डर्ट. In this way, it became transcendently beautiful. At times, when cleansing the temple, the Lord shed tears, and in some places, He even cleansed those places with tears. अब यहाँ बता रहे हैं कि महाप्रभु की जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी थी, जो तप्त कांचन स्वर्ण अंकित बॉडी थी, मिट्टी और धूल लग के उसका एक अलग ही शोभा आ गई. हम पे मिट्टी धूल लगे तो हम क्या लगते हैं? दैत्य, राक्षस, रावण की सेना के, कंस की सेना के. लेकिन महाप्रभु के शरीर के ऊपर हल्की हल्की मिट्टी, हल्का हल्का धूल, तो भगवान तो और ही चमक रहे थे. जैसे मिट्टी में एक हीरा होता है वैसे चमकने लग गए महाप्रभु. और वो इतने मतलब भाव स्थिति में चले गए, मतलब उनको ये कार्य करते हुए इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि वो जो खुशी है, वो जो हंसी है, वो जो एक्साइटमेंट है, वो उनके मुख पे दिख रही है. इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, वो जो है वो सब उनको उनके फेस पे दिख रहा है ना. एंड कई बार वो इतने ज्यादा एक्सटैटिक हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी आंखों में से अश्रु आ रहे हैं. मतलब कई बार हम इतने खुश हो जाते हैं तो हमारी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, वो खुशी के आंसू आ रहे हैं. और कई बार वो आंसू इतने हो जाते हैं कि वही पानी से महाप्रभु उस जगह को साफ कर रहे हैं. आंखों में से पानी गिर रहा है और कपड़ा मार मार के वो सिंहासन की जगह, वो प्लेस साफ कर रहे हैं. प्लीज नोट डाउन कि महाप्रभु क्या है, वो आंसुओं से प्लेस साफ कर रहे हैं. सो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? भोगा मंदिर शोधन करी शोधिला प्रांगणा, सकला अवशेष करे करीला शोधना. आफ्टर दिस प्लेस वेयर द डीटी फूड वॉज केप्ट, भोग मंदिर जो था उसको साफ किया गया, मतलब किचन. एंड देन द यार्ड वॉज क्लीन, और उसके उपरांत जो वेड़ा था आगे का उसको साफ साफ किया गया, और उसके उपरांत द रेजिडेंटल क्वार्टर्स वन आफ्टर द अदर. उसके बाद क्या हुआ? सारे जो वहां पे कमरे लेके डिवोटीज रह रहे थे उन कमरों को साफ किया गया. आई विल एंड हेयर, इट्स लेस देन अ मिनट, स्नैप आउट हो जाएगा. आप लोगों ने पॉइंट्स बना लिए हैं ना? तो प्लीज ये पॉइंट्स ग्रुप पे शेयर करना, ताकि कल सब एक एक पॉइंट पे हम इसको इलाबोरेट करें, क्योंकि अभी मंदिर मार्जिन, अभी गुंडीचा मार्जिन शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीजें साफ करनी है. तो आर यू रेडी फॉर द क्लीनिंग? आर यू